अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आप तमाम देखने वालों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपके पास जो भी बर्ड्स रखे हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। ठीक है, आपके पास कोई भी मेडिसिन हो, जैसे मेरे पास ये 3 मेडिसिन अवेलेबल है जो कि मैं अपने सेटअप पे यूज़ करवाती हूँ। इसके अलावा कोई भी मल्टीविटामिन्स, कोई भी कैल्शियम हमारे बर्ड्स को नुकसान बिल्कुल पहुँचा सकता है। ये तीनों मेडिसिन बहुत अच्छी हैं, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं अपने सेटअप पे ये तीनों मेडिसिन जो है वो यूज़ करवाती हूँ। मगर ये बिल्कुल बर्ड्स को नुकसान कर सकती हैं, या इसके अलावा कोई भी कैल्शियम, कोई भी मल्टीविटामिन्स बर्ड्स को बिल्कुल नुकसान पहुँचा सकती है ब्रीडिंग सीज़न में। अगर हम मल्टीविटामिन्स की बात करें तो इससे जो है वो हमें डेड एंड शेल का मसला देखने में आता है, या इसके अलावा अनफर्टिलिटी का मसला देखने में आता है। ठीक है, मल्टीविटामिन ज़्यादा देने की वजह से फीमेल जल्दी हीट पर आ जाती है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास एग्स जो है वो अनफर्टाइल आते हैं, तो हमें ये लगता है कि शायद मेल जो है वो अनफर्टाइल है, उसको मेडिसिन देनी चाहिए मेल को, या इसके अलावा मेल चेंज कर देना चाहिए। बेसिकली हमने मल्टीविटामिन्स इतने ज़्यादा दिए हुए होते हैं फीमेल को कि वो हीट पे जल्दी आ जाती है, और मेल हीट पे नहीं आता, तो उनका सही से जो है मीटिंग नहीं हो पाती है, और फीमेल जो है वो एग ले करती है, जिसकी वजह से वो अनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ ज़्यादा मल्टीविटामिन देने की वजह से ऐसा होता है। ये मेडिसिन जो आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छी है पेयर्स के लिए, और जितनी जो भी मेरे पास मेडिसिन ये जो आप रखी हुई देख रहे हैं ये तमाम मैं अपने सेटअप पे यूज़ करवाती हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है कैल्शियम की अगर बात की जाए तो कैल्शियम तो और ज़्यादा बर्ड्स के लिए नुकसानदेह है। इससे जो है डेड एंड शेल का प्रॉब्लम आता है, वो इस तरीके से, क्योंकि देखिए अंडे जो है वो बनते कैल्शियम से। अगर फीमेल के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो वो क्रॉस ज़रूर करवाएगी मगर एग लेइंग नहीं करेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा मिकदार कैल्शियम की बढ़ जाएगी तो अंडे बहुत ज़्यादा पक्के होने की वजह से चिक्स जो है वो वहीं पर ही जो है, यानी अंडों के अंदर ही उनकी डेथ हो जाएगी। तो अंडों का छिलका इतना ज़्यादा मजबूत जो है ये नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, देखिए कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें कैल्शियम प्लस विटामिन D3 होता है। ठीक है, जैसे कि आप कैल्शियम लिक्विड दे रहे हैं, ये आप देख रहे हैं मेरे पास कैल्शियम लिक्विड है, ये बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये तमाम तीनों मेडिसिन की जो है वीडियो बनी हुई है। अच्छा, अगर हम कैल्शियम लिक्विड की बात करें तो कैल्शियम लिक्विड जो है ऐसी मेडिसिन जिसमें विटामिन D मौजूद हो, फिर हमें अलग से विटामिन D नहीं देना पड़ता। ठीक है, इसके अलावा ये वीटासॉल देख रहे हैं, ये मल्टीविटामिन है। ठीक है, कैल्शियम लिक्विड आप देख रहे हैं, ये कैल्शियम प्लस विटामिन D3 इसमें मौजूद है। इसके अलावा म्यालिक आप देख रहे हैं, ये जो छोटी बॉटल रखी हुई है इसमें भी कैल्शियम और ये मल्टीविटामिन्स है। ठीक है, ये पोल्ट्री की मेडिसिन हैं, जैसे कि ये वीटासॉल हो गई, म्यालिक हो गई, ये पोल्ट्री मेडिसिन है। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, और उसको हर चीज़ को जो है अगर आप मिकदार में दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, इस तरह से होता है कि अगर हमने 100 ग्राम कोई भी सॉफ्ट फूड लिया है, उसमें 1 ग्राम के करीब हमने वीटासॉल डाल ली है, या हम कोई और मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे हम ओमनीवेट ले लेते हैं। ठीक है, वो भी मल्टीविटामिन है। तो अगर हमने वो डाल लिया तो हम क्या करते हैं कि हमने थोड़ी सी जो है वीटासॉल डाल दी, आधा ग्राम हमने ओमनीवेट डाल दी, तो हम समझे कि चलें ये 1 ग्राम हो गई है। अब ये बर्ड्स को हम दे देते हैं, क्योंकि 100 ग्राम में हम एक ही ग्राम मल्टीविटामिन डाल ली थी। ठीक है, मगर ये हम सबसे बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि ये 2 अलग अलग मेडिसिन है, 2 अलग अलग कंपनियों की जो है ये मेडिसिन है, इसके फार्मूले भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जो कंपनी ने हिदायत इसमें लिखी हुई है, जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, वही आपने जो है फॉलो करनी है, उसी मिकदार में एक ही मेडिसिन देनी है। ठीक है, अगर आप म्यालिक दे रहे हैं तो आपने म्यालिक ही देनी है, उसके साथ दूसरी मेडिसिन आपने कोई भी मल्टीविटामिन की ऐड नहीं करनी है। अच्छा, इसके अलावा जो है ऐसा भी होता है कि हम कैल्शियम जो है वो पानी में मिलाकर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये कैल्शियम लिक्विड हो गया, साथ ही जो है हम कोई और कैल्शियम सॉफ्ट फूड में डालकर दे रहे हैं, तो ये डबल डोज हो गई। ऐसी मेडिसिन आपने हमेशा देखकर अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवानी है। सबसे पहले तो इसकी आप एक्सपायरी डेट देखें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बर्ड्स को जो है वो एक्सपायर्ड मेडिसिन यूज़ करवा रहे हो। एक्सपायरी डेट देखने के बाद आपने ये देखना है कि जो कंपनी ने आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, जो हिदायत उस पर लिखी हुई है, उसी पर ही हमें अमल करके चलना है। जितने दिन का कोर्स उसमें लिखा हुआ है या आपको मालूम नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि अलग अलग मेडिसिन के बारे में बनी हुई हैं, तो आप वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सा तरीका होता है बर्ड्स को सही तरीके से मेडिसिन देने का। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आप बर्ड्स को कैल्शियम दे रहे हैं, नेचुरल कैल्शियम में जैसे कि
मोरिंगा पाउडर हो गया, साथ ही अंडों के छिलकों का पाउडर हो गया, इसके अलावा समुद्री झाग का पाउडर हो गया। ये तमाम नेचुरल कैल्शियम है। अब वो कैल्शियम की मेडिसिन भी चल रही है, साथ में हमने जो है वो ये वाले कैल्शियम भी बर्ड्स को दे रहे हैं, तो ये डबल डोज हो गई। अगर आप नेचुरल कैल्शियम यूज़ करवा रहे हैं तो फिर बर्ड्स को नेचुरल पर ही रखें, मेडिसिन ना दें। और अगर आप मेडिसिन यूज़ करवाते हैं तो आप जो है फिर वो नेचुरल कैल्शियम ना दें, फिर कैल्शियम ब्लॉक भी केज में डालने की ज़रूरत नहीं है अगर मेडिसिन जो है कैल्शियम की दी जा रही है। ठीक है, हमेशा मेडिसिन को देखें, आप पढ़ें कि इसमें कैल्शियम भी है और मल्टीविटामिन्स भी मौजूद हैं, तो हमें फिर कोई अलग मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। जो खाली कैल्शियम की मेडिसिन होती है जिसमें विटामिन D3 मौजूद नहीं है, तो उसके लिए फिर हमें अलग से विटामिन की, जिसमें विटामिन D3 मौजूद हो, वो मेडिसिन दी जाती है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया भी कि उसमें कैल्शियम प्लस विटामिन D3 भी मौजूद है, तो हम अलग से विटामिन D3 की मेडिसिन कोई भी बर्ड्स को नहीं देंगे, वो एक ही मेडिसिन काफ़ी होती है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बर्ड्स को फ़ौरन से ब्रीड पे लेकर आती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई पावर की जो है वो ऐसी मेडिसिन होती हैं कैल्शियम की भी और मल्टीविटामिन्स की, जो सिर्फ ब्रीडिंग सीज़न में कुछ दिन दी जाती है। यानी कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो सिर्फ 5 दिन या हफ्ता भर दी जाती हैं, उससे ज़्यादा बर्ड्स को नहीं दी जाती। ठीक है, मगर हमें पता ही नहीं होता और हम पूरा हफ्ता, पूरा महीना, बल्कि 6 महीने बर्ड्स को जो है वो मेडिसिन दे रहे होते हैं। ज़्यादा मल्टीविटामिन, ज़्यादा कैल्शियम बर्ड्स को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ठीक है, बर्ड्स में जो है वो कैल्शियम की ज़्यादा मिकदार होने की वजह से जैसे कि मैंने आपको बताया डेड एंड शेल का प्रॉब्लम आ सकता है, और साथ ही सोकरा की भी बीमारी आ सकती है। सोकरा की बीमारी बर्ड्स का लीवर ख़राब होना, किडनी का ख़राब हो जाना। ठीक है, ये सोकरा की तरफ बर्ड्स चला जाता है। अगर आपके बर्ड्स का लीवर ख़राब हो गया है, किडनी ख़राब हो गई है, तो वो सही नहीं हो सकती। ठीक है, उसको हम कितना भी जो है वो मेडिसिन वगैरह दें, वो चीज़ एक दफ़ा ख़राब हो गई तो फिर वो सही नहीं होगी भी। हाँ, मगर बर्ड्स का जो है वो ट्रीटमेंट जैसे कि चलता रहता है, बर्ड्स कमज़ोर हो जाता है, तो जब तक उसकी लाइफ है, ज़िंदगी है, तो वो बिल्कुल जो है वो ज़िंदा रहेगा। मगर सोकरा में जो है ज़्यादातर बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि देखें, जैसे कि मैंने पूरा तरीका आपको बताया ये तीनों मेडिसिन यूज़ करने का, हर चीज़ को अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे, उसके नताइज मिलते हैं, 100% बिल्कुल नताइज मिलते हैं। ये 3 मेडिसिन ऐसी हैं जिसका मैंने आपको तरीका बताया था कि यूज़ किस तरह किया जाता है, और हफ्ते में सिर्फ एक ही दफ़ा बर्ड्स को देनी है। ठीक है, ये इतनी हाई डोज की नहीं है कि इसको हम सिर्फ 5 दिन दे के बंद कर देंगे। ये आप अपने बर्ड्स को बिल्कुल दे सकते हैं, ब्रीडिंग सीजन से 3-4 महीना पहले भी यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी डोज जो है वो नॉर्मल है, बहुत हाई डोज की नहीं है। कुछ मेडिसिन ऐसी होंगी जो मैं आपको ब्रीडिंग सीजन में बताऊँगी कि जो हम सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही यूज़ करेंगे, उसको हम 1 महीना भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वो सिर्फ हम 5 से 6 दिन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो बर्ड्स को फ़ौरन से ब्रीड पे लेकर आ जाती है। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि देखें, कैल्शियम मल्टीविटामिन्स बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बर्ड्स को दें, कोई नुकसान नहीं है, मगर ओवरडोज जो है वो बर्ड्स के लिए बिल्कुल नुकसान हो सकता है। ब्रीडिंग सीज़न आपका ज़ाया हो सकता है। फीमेल जो है वो हीट पे आने की वजह से बगैर कि क्रॉस करवाए वो एग्स ले करती चली जाएगी। ठीक है, डेड एंड शेल का प्रॉब्लम आता चला जाएगा अगर कैल्शियम फीमेल में ज़्यादा हो गया है। इसीलिए हम जो है आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं, पूरा तरीक़ेकार बताते हैं कि जो तरीका है उसी तरीके से आप इस्तेमाल करवाएं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक मेडिसिन लेकर आए हैं मल्टीविटामिन की और आप ये चाह रहे हैं कि इसको जो है, जो कि महीने में ख़त्म होने वाली है, आप चाह रहे हैं इसको मैं पूरे 1 हफ़्ते में ख़त्म कर दूँ और मेरे बर्ड्स फ़ौरन ब्रीड पे लग जाएँ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जितनी मिकदार उसको चाहिए होगी उतनी ही मिकदार उसकी बॉडी में जाए तो ज़्यादा अच्छी ब्रीड ली जा सकती है। तो मेरी आज की वीडियो यही थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। कोई सवाल हो आप लोग मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।